नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अभी एक है वो रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एसआईपीआरआई की रिपोर्ट आई है जिसने इंडिया की जो परमाणु नीतियां हैं उसमें कुछ बदलाव बताया है कि इंडिया अब कुछ बदलाव के बारे में सोच रहा है जो उनकी परमाणु डॉक्ट्रिन है उनके ऊपर में। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और एसआईपीआरआई ये है क्या इसके बारे में भी हम संपूर्ण जांच करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल मैं आपसे बताऊंगा जो एसआईपीआरआई है ना, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो परमाणु बम रखते हैं दुनिया में उनके बारे में ये यहाँ पर रिसर्च करते हैं। और इनकी रिसर्च इतनी मान्य है कि जो यूएन है और जो बड़े बड़े देश है सबसे बड़ा यूएन ही मान लेते हैं। यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वहां पर भी मानते हैं लोग कि इनकी रिसर्च में दम होता है। ठीक है, दुनिया भर की रक्षा बजट है उनकी जानकारी ये रखने वाले हैं एसआईपीआरआई। ये एक संस्था है वो इस सब पर ध्यान रखती है। भारत के बारे में इस संस्था ने क्या कहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मैं आपको नीचे है वो इन डेप्थ एक एक डिटेल भी बताऊंगा कैसे क्या चल रहा है फिलहाल, कैसे क्या नहीं चल रहा है। इन्होंने ये कहा है कि भारत अब एक्टिव परमाणु बम रखेगा। अभी तक आप सभी को पता है हम एक्टिव नहीं रखते थे, सारे हैं वो सेटल अलग अलग पार्ट में रहता था परमाणु बम और हम वोर हेड को बनाकर और उनको लगाकर नहीं रखते थे। पर अब इंडिया फाइनली ये करने वाला है कि जो हमारे परमाणु बम होंगे उनमें से 12 परमाणु बम है उनको हम मिसाइल में फिट करके रखेंगे। यानी कि एक खटका दबाया और मिसाइल फायर और परमाणु बम जाकर फटा। एसआईपीआरआई की रिपोर्ट हम जांच लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च और इंस्टीट्यूट है इन्होंने बताया है कि सैन्य खर्च और परमाणु हथियारों के भारत इसमें भारी वृद्धि है वो करने वाला है, इसकी ताजा रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, अभी बड़े आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े क्या बोलते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चीज में वो आंकड़े ही होते हैं कि उन आंकड़ों के ऊपर क्या विचार किया जा रहा है। देश अमेरिका 3700 प्लस परमाणु बम है। इन्होंने अब ऐसे कम कर दिए, पहले इनके पास बहुत ज्यादा परमाणु बम थे, अभी कम कर दिया। पर सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी ये अपने परमाणु बम है वो और बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब लगभग 1700 इन्होंने एक्टिव कर रखे हैं, यानी 1700 परमाणु बम दुनिया खत्म कर देंगे। तो उसके बाद 4400 कुछ है और 1710 ही इनके भी एक्टिव है, जो मतलब हमेशा मिसाइल के अंदर लगे रहते हैं। भारत के पास अब 190 हो गए हैं और पाकिस्तान के पास 170 है। कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है चीन, भारत, पाकिस्तान। चाइना से अभी हम पीछे हैं, आप सभी को पता है चाइना से हम अभी बहुत सारी फील्ड्स पे हैं वो पीछे हैं। बात तेजी से कर रहा है। हमारे पास कुछ दिनों पहले ये मेरे ख्याल से आज से 1 या 1.5 साल के पहले 160 या 168 के पास परमाणु बम थे। अब हमारे पास काफी सारे परमाणु बम है वो आ चुके हैं और 12 हम एक्टिव रखेंगे, हमारी अग्नि मिसाइल है उसके अंदर। ठीक है, अब सबसे बात कर लेते हैं राजनीति को बड़ा। पहले हम ये कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पर फाइनली इंडिया बदलाव कर रहा है। आपके ऊपर बम गिर के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रेडी भी कैसे करोगे, रेडी करने में भी काफी टाइम लगेगा। अब सिर्फ मिनटों का टाइम है वो यहाँ पर सिर्फ लगने वाला है। अब इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं और क्या होने वाला है। इस पूरी नीति में भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज की है। आप सभी को पता है इंडिया फिलहाल नो फर्स्ट यूज है वो पॉलिसी यूज करता है, यानी कि हम पहले किसी पर भी परमाणु बम है वो नहीं गिराने वाले हैं। ये इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। अभी तक इसमें भारत ने कोई छेड़खानी नहीं की है, जो हमने 2003 में एक्टिव करी थी। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें यही कहा गया है कि नो फर्स्ट यूज करेंगे। इसमें इसके साथ जो न्यूज निकल कर आ रही है इसमें ये बताया जा रहा है इंडिया इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करने वाला है, ये सेम टू सेम ही रहने वाली है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो इंडिया की थी वही रहने वाली है। ठीक है, इसी के साथ इंडिया का ये कहना है कि हम ज्यादा परमाणु बम नहीं बनाएंगे। हम जैसे अमेरिका और रूस ने 5-5, 10-10 हजार बना के बैठ गए हैं वैसे हमने बनाएंगे। हम उतना बनाएंगे जिससे हम हमारी सेल्फ रक्षा कर सकें। ये हमारी शांति के लिए है ताकि बाहर के लोग हम पर हमला ना करें, हमारी इससे शांति हम बनी रहेगी। और चीन के खतरे के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का परमाणु विस्तार, अब चाइना आपको सभी को पता है एक आर्थिक ताकत बनता रहा है और चाइना में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है फिलहाल के समय में चाइना। और किसी प्रकार से लोग आर्थिक ताकत भी दूसरी है और वैसे भी वो अगर हम वैसे ताकत देखें उसकी डिफेंस में वो भी सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है। मानो चाहिए मत मानो आप ये मान सकते हैं। 1962 में वो हमसे हारे थे, वो बात वो दर्द हम आज तक नहीं भूले हैं। 1964 में उन्होंने परमाणु कर लिया था, हम नहीं कर पाए। भारत ने 1976 में अपना पहला परमाणु बम है वो फोड़ा, वो भी स्माइलिंग बुद्धा। और वो भी 1998 में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आए उन्होंने एक परमाणु स्टेट घोषित किया था। इंडिया को काफी टाइम लगा, इसी वजह से आज के समय में हम इतना पीछे हैं। क्योंकि आपने डॉक्टर जयशंकर की अगर बुक पढ़ी होगी ना तो उन्होंने यही लिख रखा है कि चाइना आगे निकला इसलिए क्योंकि चाइना ने परमाणु बम पहले फोड़ लिए थे। उसका रीजन ये है, चाइना ने अगर परमाणु बम पहले फोड़े ना उसका रीजन ये है भैया क्योंकि उसकी सीमा सुरक्षित हो चुकी थी। हमारी सीमा 1998 तक भी सुरक्षित नहीं थी, पर आज के दिन हमारी सीमा वो सुरक्षित हो चुकी है।
वर्तमान में आक्रामकता की किसी को जरूरत नहीं है, हम 12 वॉरहेड बिल्कुल तैयार रखेंगे। पर लोग ये सोचते हैं बहुत सारे कि हम ये सब है ना पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीमा विवाद और अक्रामकता, गलवान घाटी हिंसक झड़प 2020, अरुणाचल प्रदेश से लेकर अक्साई चीन तक विस्तारवादी नीतियां भारत को मजबूर करती है कि वह अपनी परमाणु क्षमता को हर समय रेडी रखे, क्योंकि अभी हमारे साथ चाइना के साथ कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। और एक बात तो आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ, युद्ध तो होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, युद्ध तो हम करेंगे। लगभग 5 साल 10 साल निकलेगा, चाइना के साथ लड़ाई तो होनी होनी है। ये हमारे बड़े बड़े मिलिट्री के ऑफिसर है, वो कह चुके हैं शांति से बात नहीं बनने वाली है, चाइना के साथ लड़ाई तो होगी ही होगी, ये बात एक कन्फर्म है और पुख्ता बात है। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए हमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। पाकिस्तान में जो मेन चीज है वो आतंकवाद का है, दुनिया भर का चिंता का विषय है, क्योंकि सारी दुनिया का आतंकवाद है। और लगभग 80% हम पाकिस्तान में ही मान सकते हैं कि इतना आतंकवाद है वो पाकिस्तान में हमेशा बना रहता है। ठीक है, अब आगे देखना ये है भारत अब क्या करने वाला है, क्योंकि भारत में अब न्यूक्लियर ट्रायड है। आप सभी को पता है दुनिया में कुछ ज्यादा देश नहीं है, एक हो गया फ्रांस, शायद एक फ्रांस है और अमेरिका है, यूएस है और चाइना है और सॉरी रसिया है। ये 5-6 देश हैं जो न्यूक्लियर ट्रायड में आते हैं। अब इंडिया भी इसमें शामिल है। इसका मतलब ये है कि हम धरती से, स्पेस से, सी से, हर जगह से, मतलब जो न्यूक्लियर परमाणु बम है वो दाग सकते हैं किसी भी देश के ऊपर। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड है हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जमीन लैंड बेस्ड। हमारे पास अग्नि है, अग्नि मिसाइल की पूरी सीरीज है 1 से लेकर 5 तक है। और अग्नि 6 की जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो हमारा जो मिशन दिव्यास्त्र चल रहा है उसमें अग्नि 5 मिसाइल जो MIRV टेक्नोलॉजी में है उसके ऊपर हम ये सब इनबिल्ड करने वाले हैं। आप सभी को पता है एयरबेस हवा से भी हम करने वाले हैं, रफाल से हम दाग सकते हैं, समुद्र से भी कर सकते हैं। INS अरिहंत और INS अरिहंत भी है, हमारे विक्रांत है, हम उनमें भी लगे हुए हैं। हमारे पास बहुत कुछ बेड़ा अभी रेडा है। पाकिस्तान तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा बेड़ा है। समुद्री रक्षा वो बात की बात है, समुद्र में तो हम वैसे भी पाकिस्तान से बहुत आगे, चाइना से अभी बहुत पीछे है। हमारी एयरफोर्स दमदार है, चाइना की एयरफोर्स में सामान ज्यादा है, लड़ाकू विमान ज्यादा है, पर उनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है। ये बात हम भी मानते हैं और आप भी मानते हो। तो अब देखना ये है कि इंडिया आगे नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है उसमें कोई परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे एक बार आप जरूर बताइएगा। क्या इंडिया को अपनी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। और जाते जाते वीडियो को शेयर कीजिएगा भाई, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फिलहाल के समय में हमें ऐसे ही चलते रहेंगे तो एक दिन ये चैनल 1 मिलियन भी क्रॉस करेगा, 10 मिलियन भी क्रॉस करेगा और हमारी वेबसाइट है वो ट्रेंडिंग में भी चलेगी, हमारे पेज भी ट्रेंडिंग में चलेंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आर्टिकल की विजिट बाकी जो भी डिटेल्स देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।